सो ये व्लॉग लास्ट व्लॉग की कंटिन्यूटी में सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो हम पिछले व्लॉग में चंडीगढ़ से वृंदावन के लिए चले थे बाय कार और हम पहुँच गए थे 9 बजे चल के 4 बजे के अराउंड। तो हम वृंदावन एंटर कर गए थे 4 बजे, बट यहाँ आके हमें पता चला कि जहाँ पे रूम्स हैं और जो मेन एरिया अंदर जहाँ मंदिर वगैरह घूमने की जगह है, तो वहाँ के लिए व्हीकल्स जो है ना उसकी एंट्री 4 से साढ़े 8 तक बंद हो जाती है। तो अभी हम 3-4 किलोमीटर पहले ही रुके हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करी है और अब हमें यहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा। सामान भी हम 8 साढ़े 8 के बाद ही ले जा पाएँगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हम उठा के ऐसे ले जा नहीं सकते। तो बस अभी ई-रिक्शा या पैदल चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है। इस वक्त 4 ओ क्लॉक के बाद 9 ओ क्लॉक तक एंट्री मतलब अंदर गाड़ियों की बंद है, तो गाड़ी यहीं पार्क करके हमें जाना पड़ेगा। गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हो जाती हैं, वो हमने खड़ा दी है। सो हमें ई-रिक्शा मिल गया फाइनली। और आप अगर गाड़ी से आते हैं तो ध्यान रखना कि जेन्युइन पार्किंग में पार्क करें जो आपको स्लिप दे। और हमें यहाँ से अंदर तक का ई-रिक्शा मिला है आई गेस 20 रुपीज़ पर पर्सन में। पहले वो आपको ज़्यादा बोलेंगे बट रेट यही है, क्योंकि वो आउटसाइडर देख के कभी-कभार ऐसा पहुँच गए वृंदावन। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। गड्ढा गुड्ढा बचा के फाइनली शाम के 6 बज गए। हम 9 बजे चले थे और हम वृंदावन पहुंच गए थे एटलीस्ट घंटे पहले। बट वहाँ पे पता क्या था कि वृंदावन से 1-2 किलोमीटर पहले ही, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर पहले ले लो, 4:30 हम पहुँचे। 4 ओ क्लॉक गाड़ियों की एंट्री जो मेन एरिया है ना घूमने वाला, वहाँ पे कर देते बंद। तो वहाँ पे बाहर हमें 3 किलोमीटर पीछे गाड़ी पार्क करके अंदर रिक्शा में आना पड़ा। और अब गाड़ियों की एंट्री खुलेगी यहाँ पे 8:30 या हाँ 8 साढ़े 8 बजे। तो हम आ गए वहाँ से, फिर रिक्शा में हम बैठे, हम होटल ढूंढ रहे थे इतनी देर। और फिर यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे ना मतलब जेब कतरे भी बहुत होते हैं और मॉम की आपका फ़ोन भी ले लेता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। अब फाइनली हमने होटल ढूंढ लिया। अब हम यहाँ पे फ्रेश होएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। सो अब बारी है कुछ पेट पूजा की, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, बहुत भूख लग रही है। तो हम आसपास के ही रूम के पास मार्केट में जा रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगा है, एक एकेएम सात्विक। तो ये सात्विक किचन है जहाँ पे मुझे लगता है लहसुन, प्याज़, और ये कह रहे हैं कि मैदा वगैरह भी नहीं यूज़ होता। तो हमने सोचा क्यों ना यही ट्राई करें आज। हमने मँगाया है दाल एंड एक पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ नान वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि मैदा नहीं यूज़ करते, तो सिंपल घर जैसी रोटी और बहुत ही स्वाद खाना है, एकदम साफ-सुथरा हाइजीनिक। यहाँ पे आते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करें, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा है खाना खाने के लिए। और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलो अब बाहर चलते हैं और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। वैसे भी बाहर से ना काफ़ी रौनक की आवाज़ें आ रही थी, लोग भजन वगैरह गा रहे थे, तो वो देखते हैं, थोड़ा सा राउंड मारते हैं और फिर चलते हैं रूम पे सोने के लिए। तो हम आ गए हैं खाना खुना खा के यहाँ, और यहाँ पे रात को बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे रात को 8 साढ़े 8 तक 6 बजे से लेकर इतनी अच्छी रौनक रहती है हर एक मंदिर के बाहर। सारे ऐसे, ये सारे जो फॉरेनर्स यहाँ पे कृष्णा जी में बिलीव रख के आए हुए हैं, बाहर ऐसे गाते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। मुझे लगता है उसी हिसाब से, मतलब साधु या सात्विक जीवन जीने का रह रहे हैं और उसी से अपना वो करते हैं, लिविंग अर्न करते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बस हम भी थोड़ा-सा राउंड मार के बहुत थक गए हैं। चलते हैं रूम पे, सोएँगे और मिलेंगे आपसे कल सुबह। तो कल भी बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। हम सारे मंदिर जो आस-पास हैं, इस्कॉन टेम्पल और बांके बिहारी टेम्पल, और अगर टाइम मिला तो गोवर्धन पर्वत, वो सारी जगह जाएँगे। और ये जो भी मंदिर दिखाया था ये इस्कॉन टेम्पल ही था और हमारा रूम भी इसके पास ही है। तो चलो चलते हैं और सुबह आपको सारी चीज़ें और सारी जगहों के दर्शन दिख कराते हैं, अगर अंदर वीडियोग्राफी अलाउड हो, नहीं तो बाहर तक तो दिखाऊँगी। The next morning. चलो जल्दी सारे तैयार हो जाओ, अब 8:30 हो गए। मैं तो तैयार हूँ। और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही मंदिर है। तैयार होते हैं, फिर चलते हैं। तो आज के दिन की सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस्कॉन टेम्पल जाने से, क्योंकि हमारे रूम से सबसे पास
हार्डली 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो। और यहाँ पे बहुत सारे फूल वाले बैठे हैं, तो फूल भी ले ही लेते हैं हम। और एक चीज़ है यहाँ पे जो जो हमने रात को एक्सपीरियंस कर ली थी, यहाँ इतने चंदन के टीके वाले घूम रहे हैं ना, मतलब आप जैसे ही वृंदावन एंटर करोगे या अपने रूम से बाहर निकलोगे, वो आपके बिल्कुल माथे पे आके जबरदस्ती टीका लगा ही देंगे अगर आप ना भी बोलोगे तो। इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले कि सारे लोग हमारे ऊपर चढ़ के ऐसे लगाते रहे, हम खुद ही लगवा लेते हैं। तो वैसे भी अच्छा लगता है, वृंदावन आए हो तो अगर आपने चंदन का टीका नहीं लगाया तो फिर क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले हम सब टीका लगवाते हैं और फिर हम चलेंगे अंदर दर्शन करने। लेट्स सी कि अंदर फ़ोटोग्राफ़ी मुझे लगता नहीं वैसे अलाउड होगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बाहर-बाहर से दिखा सकूँ जो-जो है। तो इस्कॉन टेम्पल को कृष्णा बलराम टेम्पल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ अंदर कृष्ण और बलराम जी की आपको मूर्ति मिलेगी और ये इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही बनाया गया है। 1975 में बनाना शुरू हुआ था, 1977 में कंप्लीट हो गया था अकॉर्डिंग टू गूगल। और यहाँ पे आपको अंदर ज़्यादातर जो पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं और जितने भी डिवोटीज़ हैं, वो भी सारे रशियन एंड फॉरेनर्स ही मिलेंगे, क्योंकि इस्कॉन बाहर वालों की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कृष्णा जी में बिलीव रखते हैं। तो इंडिया में जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं, उसमें से ये सबसे मेजर और सबसे बड़ा टेम्पल यही है। और बाकी अंदर फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह अलाउड नहीं है, तो बाहर-बाहर से मैं आपको जितना दिखा सकती दिखा दिया। पर अंदर से ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसके अंदर एक कैंटीन भी है और आपको बहुत अच्छा और बहुत स्वादिष्ट पेड़ों का प्रसाद। और मथुरा के तो फ़ेमस है वैसे भी पेड़े, तो आपको पेड़े ज़रूर ट्राई करने चाहिए यहाँ के। वृंदावन, और सुबह-सुबह हम इस्कॉन में टेम्पल के दर्शन कर रहे हैं। हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। तो देखते हैं कि वहाँ वीडियो बनानी अलाउड है तो आपको दिखाएँगे। तो ना वीडियो बनानी भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है, तो ये भी मैं बड़ी डर-डर के बना रही हूँ। सबने बोला है कि फ़ोन छीन के ले जाएगा, तो इसीलिए नहीं बना रही हूँ। तो इस्कॉन टेम्पल से निकल के ये पेट पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सिमेटली 3 किलोमीटर्स है। और यहाँ से आप ई-रिक्शाज़ चलते हैं उसमें जा सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप पैदल ही जाएँ, क्योंकि बांके बिहारी टेम्पल जो है वो बहुत ही पुरानी छोटी-छोटी गलियों के बीच में बना हुआ है और उसके 5-6 गेट्स हैं। तो ई-रिक्शा आपको कुछ दूर तक ही ले जा पाएगा, बट अल्टीमेटली आपको पैदल चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम वैसे सुबह 8 बजे आए हैं, मतलब 8 बजे टेम्पल खुल जाता है, तो हम 9 बजे के अराउंड यहाँ पहुँच गए हैं। बट यहाँ बहुत भीड़ होती है और अभी भी है लोगों की कि रिक्शा अंदर तक आपको नहीं ले जा पाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जैसे हमें पुलिस वाले और कुछ दुकान वाले बहुत पीछे ही बोल रहे थे कि अपने जूते यहीं उतार जाओ, इसलिए ताकि हम उनकी दुकान पे जूते उतारें और हम वहाँ से प्रसाद लें और उनका बिज़नेस हो सके। बट आप उनकी बातों में मत आना, आप पूरे मंदिर के पास तक अपने शूज़ ले जा सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर शूज़ की जगह भी है और मंदिर के आस-पास भी दुकानें हैं, अगर आप बाय चांस दुकान में ही शूज़ खोल के प्रसाद लेके जाना चाहते हैं। अगर आप पहले ही उनकी बातों में आके शूज़ पीछे खोल देंगे तो आपको बहुत बहुत नंगे पैर जाना पड़ेगा और उतनी दूर अपने शूज़ खोल देंगे तो बांके बिहारी टेम्पल के 3-4 गेट्स हैं और आप हो सकता है एंटर कहीं और से करें, एग्ज़िट कहीं और से करें। आप भूल सकते हैं कि आपने अपने जूते कहाँ खोले थे और आप कन्फ्यूज़ होके अपने जूते घुमा भी सकते हैं। सो एज़ यू कैन सी सुबह के 9 बजे यहाँ इतना रश है और यहाँ के पुजारियों के अकॉर्डिंग आज बिल्कुल रश नहीं है। तो रश वाले दिन और दिन में क्या होता होगा। तो वैसे तो यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट सभी लोग कैमरा लेके लगे हुए थे, तो थोड़ी बहुत जितनी हो सकी वो मैंने भी बना ली, क्योंकि इतने रश में तो दर्शन करना ही बहुत मुश्किल था। तो वीडियो बनाने का तो बहुत ही मुश्किल काम है। और उसके अलावा यहाँ पे अब आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में पंडित जी पर्दा करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान साक्षात रूप में रहते हैं। तो जो कोई सच्चा भक्त अगर भगवान को सच्चे मन से दिखेगा या फिर आई कॉन्टैक्ट करेगा तो भगवान उसके साथ ही चल पड़ते हैं। इसी रीज़न से यहाँ पे बार-बार पर्दा करते रहते हैं, ये यहाँ की मान्यता है। सो थर्ड मंदिर जो हम आज विज़िट करने वाले हैं, इसका नाम है राधा वल्लभ टेम्पल और ये बना था 1585 में। मतलब कि ये अकबर के टाइम से भी या उसी टाइम का या उससे पहले का, क्योंकि वो 16th में थे, तो तब का बना हुआ है। और ये कहा जाता है कि ये 7 जो यहाँ पे मेन मंदिर है वृंदावन में, उसमें से सबसे पुराना मंदिर है
और इसकी जो दीवारें हैं वो 10 फीट थिक हैं और वो बनी हुई हैं रेड सैंडस्टोन से। तो मतलब ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत पुरानी है और ये ज़्यादा मतलब अभी वैसा ही रखा गया है, ज़्यादा चेंज एंड मेंटेन भी नहीं किया हुआ। तो अगर आप पुरानी कोई चीज़ देखना चाह रहे हैं यहाँ वृंदावन में तो ये है, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ये। ये कंस्ट्रक्शंस जो जो मंदिरों की हैं वो फिर भी नए हैं, बट सबसे पुराना मंदिर जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो यही वाला है। कृष्ण जी के टाइम का ओरिजिनल टेम्पल तो कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ धरती ही है और गोवर्धन पर्वत है। बट सबसे पुराना मंदिर जो आपको मिल सकता है वो है राधा वल्लभ टेम्पल और ये बांके बिहारी मंदिर के एकदम पास है। तो इन तीनों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम फिर चल पड़े कुछ खाने, क्योंकि हमें फिर से भूख लग गई। और यहाँ पे वृंदावन में खाने की बहुत सारी आपको दुकानें मिलेंगी, पकौड़े, टिक्की, समोसे और यहाँ की लस्सी और पेड़े तो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें दिख रही हैं खाने को। तो हम आपसे मिलते हैं अब सीधा खाने के बाद, बहुत भूख लग रही है। निधि वन जाएंगे इसके बाद, तो सीधा वहीं मिलते हैं। बाय बाय। तो नेक्स्ट जगह जो हम देखने आए हैं वो है निधिवन और ये राधा वल्लभ टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। पैदल और ई रिक्शा दोनों से आ सकते हैं आप। और इस जगह की मान्यता ये है कि यहाँ पे ना वन बना हुआ है, बहुत सारी झाड़ियाँ और पेड़ हैं और जितनी भी झाड़ियाँ और पेड़ हैं उन्हें गोपियाँ माना जाता है। और ये माना जाता है कि यहाँ पे हर रोज रात को कृष्ण जी और गोपियाँ रास लीला खेलने या करने आते हैं और रात को यहाँ कोई नहीं आ सकता। और जिन लोगों के घर भी आसपास हैं उन्होंने भी अपने घरों पे बैक साइड पे ब्लैक चार्ट पेपर और पर्दे लगा रखे हैं ताकि रात को वो यहाँ ना देखे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने भी यहाँ देखने की या रहने की या इसको जानने की कोशिश की है या तो वो अंधा हो गया है या फिर वो मर ही गया है। और इसीलिए ये दिन के समय पे ही खुला रहता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। और अंदर एक रंग महल भी है जहाँ पे रोज मतलब कि भगवान के लिए खाना रखा जाता है और भगवान का बिस्तरा भी वहाँ लगाया जाता है। और रात के बाद सुबह जब आप वहाँ देखते हो तो वो बिस्तर में भी सिलवटें होती हैं और खाना भी खाया हुआ होता है। तो माना जाता है कि कृष्ण जी यहाँ आते हैं। तो चलो देखते हैं, सारी जगह की दर्शन करते हैं। अंदर भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पेड़ वगैरह सब दिखा दूँ, क्योंकि वो थोड़ा बाहर बाहर से ही थोड़ा दिख सकते हैं, बाकी अंदर हम वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। तो इस तरीके जो ये आपको सभी ऊपर पेड़ दिख रहे हैं और इन पे धागे वगैरह बांधे हुए हैं, इन्हीं सबको गोपियाँ और भगवान माना जाता है। और यही पूरे निधि वन में है और ये दिन के समय पे ही खुला रहता है। तो आज के ब्लॉग के लिए हम इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया। बाकी का दिन में हमने क्या किया, कैसे कंटिन्यू किया, वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।